मैं विजय हूँ। मैं अपने बीवी बच्चों के साथ देहरादून में रहता हूँ। यह बात 15 साल पुरानी है, जब मैं अपने माँ बाप के साथ पहाड़ में गांव में रहता था। उसका नाम तराला था। हमारे गांव को भूत वाला गांव भी कहा जाता था। हमारा गांव शहर से बहुत दूर था और बस वाले भी बस गांव तक नहीं लाते थे, 10 किलोमीटर पहले ही उतार देते थे। यहाँ के लोग कहते थे कि रात में शहर से गांव आने वाले रास्ते में भूत दिखता है, और कई लोग दावा करते थे कि उन्होंने भूत देखा है। मेरे माँ बाप यह चीज़ें मानते थे और दिन में ही सारा शहर का काम ख़त्म कराते थे। मेरा स्कूल ख़त्म होने ही वाला था। बाबा कहते थे कि तुम अपनी बुआ के पास चले जाना पढ़ने, जो कि शहर में रहती थी। मुझे भी गांव का माहौल अच्छा नहीं लगता था, मगर माँ बाबा को छोड़ के जाने का मन भी नहीं करता था। मगर मुझे एक बहुत अच्छी जॉब चाहिए थी, उसके लिए शहर जाना ज़रूरी था। एक दिन मुझे याद है, दोपहर को बाबा को कहीं जाना पड़ा। बाबा ने कहा था वो 1-2 दिन में आएंगे, तो इसलिए माँ ने सोचा ये तो इतने दिन के लिए गए हैं और घर में सब्जी और बाकी सामान भी नहीं है। तो माँ ने मुझे कहा कि विजय जा, शहर चले जा 2-3 दिन के लिए, ये सब्जी और ये सामान ले आ। उन्होंने मुझे बहुत समझाया कैसे मुझे शहर आना है और कैसे जाना है, कहाँ कहाँ बस मिलेगी। उन्होंने मुझे सब समझाया, पर ये सब मुझे पहले ही पता था, क्योंकि मैं बाबा के साथ कई बार आ चुका था। उन्होंने मुझसे कहा था हर हाल में रात होने से पहले आ जाना, वरना आपको पता है ना, मैं ये सब नहीं मानता। पर मैंने हाँ मैं आ जाऊँगा, चिंता मत करो, ये सब कह दिया। मैं शहर सही से पहुंचा, सारा सामान लिया और बस में बैठ गया। बस भरी हुई थी। मुझे एक बूढ़े व्यक्ति के बगल में जगह मिली। उसने लोई ओढ़ रखी थी, मगर यह अप्रैल का महीना था। मैंने ज़्यादा नहीं सोचा और चुपचाप बैठा रहा। उसने कहा, कहाँ जा रहे हो बेटा? मैंने कहा वो तराला जा रहा हूँ। उसने कहा अच्छा, भूत वाले गाँव जा रहे हो? मैंने हंसते हुए कहा हाँ हाँ वही वाला। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा हंस क्यों रहे हो, तुम नहीं मानते क्या ये सब भूत रहता है वहाँ पे और वगैरह वगैरह? मैंने कहा हाँ मैं ये सब बेकार की चीज़ें नहीं मानता। उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। मुझे वो आदमी ठीक नहीं लग रहा था। मैं थोड़ा थक गया था, इसलिए मुझे नींद आ गई। मुझे उसी ने उठाया, कहा आने वाला है गाँव। मैं उठा और सामान पकड़ लिया। हम दोनों के साथ कुछ 2-3 लोग और उतरे। वो हमारे से पहले के गांव के लग रहे थे। हम सब साथ चल रहे थे। वो लोग थोड़े डरे हुए थे और दुआ कर रहे थे कि भूत ना दिखे। मुझे भी बहुत अजीब लग रहा था, मगर अंधेरे से थोड़ा डर मुझे भी लग रहा था। उन लोगों के पास लालटेन थी, उसकी रोशनी आ रही थी। वो बूढ़ा व्यक्ति भी बहुत शांति से चल रहा था। 1-1.5 घंटे चलने के बाद उन लोगों का गांव आ गया। मेरा भी 2-3 किलोमीटर ही रह गया था। मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए बहुत थकान हो रही थी। अब मैं और वो ही बचे थे, चुपचाप चल रहे थे। मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि हमारे पास लालटेन नहीं थी और रास्ते में बहुत अंधेरा था। हम बस चल रहे थे। तभी अचानक उस आदमी ने मुझसे कहा तुम डर क्यों रहे हो, तुम तो बहुत बहादुर हो और भूत पर विश्वास नहीं करते। मैंने कहा नहीं करता, और मैं अपनी माँ से डर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रात में आने के लिए मना करा था। वो थोड़ा हंसा और बोला मुझे पता है तुम बहुत डर रहे हो। मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। वो बोला मान लो यहाँ हमारे सामने भूत आ गया तो? मैं थोड़ा घबराया, मगर हिम्मत से बोला ये सब नहीं होता। अगर आ भी गया ना तब भी मैं नहीं डरता। मगर मैं इसे बोलते बहुत डर भी रहा था। उसने कहा अच्छा तो तुम नहीं मानते ये सब और ना ही तुम डरते हो? मैंने कहा हाँ हाँ नहीं डरता। तुम क्यों पूछ रहे हो, तुमको डर लगता है क्या? वो जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा।
मैंने डरते हुए कहा, क्यों क्यों हंस रहे हो तुम? उसने कहा, अपने आप से भी कोई डरता है क्या? इतना सुनते ही उसने अपनी लोई हटा दी। उसके बदन पर कान लगे हुए थे, उसके हाथ फटे हुए थे। मैं सारा सामान फेंक कर बस भागता रहा। मुझे बस मेरे गांव पहुंचना था। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस भागता रहा। मेरा गांव आ गया। मुझे भागते देख कुछ लोग वहाँ से उठ गए। मेरी माँ भी उन्हीं के साथ बैठी थी। मेरा चेहरा पसीने से बुरी तरह गीला था, पैर भी छिल गए थे। मेरी ये हालत देख माँ डर गई। उसने पूछा, क्या हुआ विजय, क्या हुआ? मैंने माँ और वहाँ खड़े लोगों को सब बताया। सब डर गए थे। मेरी माँ भी रोने लगी थी। मैं ये सब बताकर बेहोश हो गया था। सुबह मेरी माँ मुझे गांव के पंडित के पास ले गई। उन्होंने मुझे एक धागा दिया और बोला, इसे पहने रखना और तोड़ना मत। माँ ने बाबा को सब बताया। बाबा ने थोड़े ही दिन बाद ये मुझे बुआ के पास शहर छोड़ दिया। फिर यहीं पढ़ने लगा और यहीं रहने लगा। पर मैं अब इन सब चीज़ों पर विश्वास करता हूँ। उस दिन के बाद मैं जब भी सोचता हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर गाँव जाता हूँ तो डर जाता हूँ, कहीं वो व्यक्ति मुझे फिर ना मिल जाए।